एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। में ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि खूब पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। जो नाम के बल से पाप करता है वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर के। ये चार बातें सत्संग में आपने सुना भी है, पुनः हम बता रहे हैं कि आप कृपा करके कभी मत कीजिएगा। पर स्त्री का गमन मत कीजिएगा, मांस मत खाइएगा, शराब मत पिएगा और किसी भी विधान से जुआ मत खेलिएगा। ये द्वित कीड़ा, मद्यपान, परस्त्री गमन, हिंसा, इसी को व्यभिचार, चोरी आदि, अगर ये आप करेंगे तो कुछ भी कर लो, दान पुण्य कहीं भी चले जाओ, ये आपको दंड देंगे ही देंगे। क्योंकि जहां भी जाओगे कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट करेगा कि वहां भी भारी अपराध ही बन जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, सुखपूर्वक जियो, आनंद पूर्वक मृत्यु जब आवे तो उसका स्वागत करो और भगवान के धाम में पहुंचो। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान के शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान के शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करने में हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। मानसिक रोग, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस रोग से। 100 में 99 बहुत बुरी दशा पैदा की है मन, हम देख रहे हैं ना। जब वो बहुत ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसी को डिप्रेशन कह दिया जाता है, विक्षिप्त कह दिया जाता है। कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। इस सारा का सारा मानसिक है। नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक है, मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही है, केवल मानसिक। ये जानते क्यों हुआ? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। ध्यान से सुनना है, सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। जो अपने संयम को नष्ट कर रहे हैं, जो अपने मार्ग के पथ से ही भ्रष्ट हो रहे हैं, समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए। क्योंकि उस संग से हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रख सकें। हमारी बुद्धि प्रपंच में सन जाएगी। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग, बरु भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि। वही दुष्ट है जो जानते हुए भी अपना नाश कर रहा है। ये सुख है। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता
तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। ये तुम संसारी आदमी नहीं, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले वाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, बेविचार करना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा। कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? कहीं न कहीं हम गलत हैं। हम अपनी गलती को सुधारें, रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। इस विषय में लगे तो एकदम लगे। जैसे गेहूं में घुन लग जाता ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये वश में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश न करते। ये वश में होता है, लेकिन बहुत जन्म का है, खिलाड़ी है और हम इसी के अधीन रहे हैं। ये हमारी नस नस से वाकिफ है, वो जानता है कौन सी नस दबा देंगे तो गिर जाएगा। सच्ची वाणी है। ये मन बहुत विचित्र है और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता, वही महात्मा हो जाता। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। भगवान ने कहा जंगल में किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? हर जगह जय है। तो ऐसा नहीं बोलो कि 25 ग्राम का फल नहीं है। करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? मटकी में छेद है, 1 अंजुली पानी डाला और बोले हमारा 1 अंजुली पड़ा, उसमें बूंद नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उसमें छेद है। आप संयम से चले, आप पवित्र आचरण से चले और फिर नाम जप करें तो देखो नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए, हम बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। एक एक कदम पर परिणाम। 20 साल हो गए किडनी खराब हुई, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते तो किस राधा नाम के बल से? हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीरास्त्र ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है।